सबसे ऊपर एक बात क्या है कि अरुण गोविल एक कलाकार हैं और कलाकार की बात करने के लिए हम आ गए हैं दिग्गज कलाकार के पास। जी हाँ, और जो उन्होंने ये कहा है ये बहुत ही भ्रामक और मिथ्या उन्होंने बातें कही है कि राम की आस्था अरुण गोविल एक मीटर है कोई जो उसको अगर वोट देगा तो तब नापेंगे। सवाल यह है कि आखिर बाहरी उम्मीदवार का लेबल लगा है, क्या स्थानीय होता कोई नेता तो ज्यादा अच्छा था? क्योंकि सड़कों पर नमाज होती थी, काम किए हैं, उन काम का नाम लेकर के वो एक संगठित दल ने जो काम किए हैं उसको लोग सराह रहे हैं कि मेरठ का जो चुनाव पिछले 3 चुनावों के बाद जो आखिरी चुनाव था उसके अंदर कुछ जो संगठित जो एक कैडर था उसका एक बहुत बड़ा योगदान था, उसने वोटिंग ज्यादा कराई और मार्जिन पर ले जाकर जिता दिया। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनाव का मौसम चल रहा है और रोजाना खबर लगातार गांव-गांव, शहर-शहर सभी जगहों पर लगातार लोगों से सीधी बात कर रहा है। चर्चा परिचर्चा का दौर जारी है। खरकौदा के कई गांवों का दौरा करने के बाद आज हम मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरधना, रारधना और तमाम ठाकुरों के 24 गांव का दौरा किया। वहां पे ठाकुरों की नाराजगी भी हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम मेरठ के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और मेरठ में लोकसभा चुनाव को लेकर हम दिग्गज से आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं ताकि मन की बात पता चल सके। रामायण से 80 के दशक में रामायण सीरियल के रामानंद सागर के रामायण के राम कहे जाने वाले जो किरदार निभाए अरुण गोविल 71-72 साल की उम्र में मेरठ में लोकसभा के उम्मीदवार हैं। भाजपा की ओर से, सपा की ओर से सुनीता वर्मा जो मेरठ के पूर्व मेयर है और बसपा से देवव्रत त्यागी हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसे में भाजपा पे बाहरी होने का दबाव भारी होने का आरोप लग रहा है कि अरुण गोविल स्थानीय नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि उनके फादर यहाँ जॉब करते थे, वो जन्म यहीं पे हुआ, शिशु मंदिर में पढ़े और जीआईसी में पढ़े। सबसे ऊपर एक बात क्या है कि अरुण गोविल एक कलाकार हैं और कलाकार की बात करने के लिए हम आ गए हैं दिग्गज कलाकार के पास। जी हाँ, मेरठ के क्रांति भूमि में स्वांगशाला एकेडमी के निदेशक और बीते 50 सालों से थिएटर की दुनिया के जाने पहचाने और दिग्गज चेहरा भारत भूषण शर्मा जी के पास, और जानते हैं एक कलाकार से, दिग्गज कलाकार से, कि कलाकार को लेकर आखिर क्या बातें होती हैं। जिस प्रकार से एक बयान अरुण गोविल का मीडिया में आया और मैंने भी कवर किया, उन्होंने अपने एड्रेसिंग में कहा कि अगर आप मुझे वोट नहीं देते हैं तो पूरी दुनिया पूछेगी, पूरा देश पूछेगा कि क्या आप लोगों के अंदर राम को लेकर आस्था कम हो गई है। यानी कि वो अपने आप को एक राम के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं और एक कलाकार हैं। तो इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ दिग्गज रंगकर्मी भारत भूषण शर्मा जी हैं। हम उन्हीं से रूबरू। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको मैं शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप नित्य प्रति वो सच निकाल करके ला रहे हैं जिस सच को बहुत से अखबार छापने की भी शायद हिम्मत नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यही कुछ चीजें होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में, हर ब्रांड के जिम्मे में, कि अगर तारीफ मिले तो आगे बढ़ने की ललक बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल हम यहीं से शुरू करते हैं, चूंकि आप कलाकार हैं और हम सभी क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे। कलाकार अरुण गोविल हैं जो 80 के दशक में रामानंद सागर के रामायण में राम की भूमिका निभाए। अब वो 50 साल बाद फिर मेरठ में आए, क्योंकि यहाँ से 20-22 साल की उम्र में चले गए थे, आए और अब भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन पर बाहरी होने का आरोप भी लग रहा है, कुछ सामाजिक तौर पे वो जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, लोग अंदर से खिन भी हैं। सवाल ये है कि उन्होंने एक बयान दिया, अभी कल परसों मैंने खुद रिकॉर्ड किया, कि दुनिया पूछेगी, देश पूछेगा, अगर मैं हारता हूं तो देश पूछे क्या यहाँ मेरठ वासियों के अंदर राम को लेकर आस्था कम हो गई है, तो आपको आस्था जाहिर करने का वक्त है। तो क्या अरुण गोविल को वोट देना राम में आस्था होने का एक प्रमाण है? आप खुद एक कलाकार हैं। विभूति जी, मैं आपके इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ और जो उन्होंने ये कहा है ये बहुत ही भ्रामक और मिथ्या उन्होंने बातें कही है कि राम की आस्था अरुण गोविल एक मीटर है कोई जो उसको अगर वोट देगा तो तब नापेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राम में आस्था रखते हैं और जो विपक्षी पार्टियों में हैं। दूसरी बात, अरुण गोविल एक कलाकार हैं और कलाकार होता है। वो अगर अपने आप को राम या मर्यादा पुरुषोत्तम राम समझ करके अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये भगवान के साथ वो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं और अपनी सोच के साथ अपनी नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने तो बिस्तर जैसी फिल्म में भी काम किया था, रामायण के सीरियल से पहले उन्होंने बिस्तर में और थर्ड क्लास बहुत सारी फिल्मों में काम किया। वो एक कलाकार के नाते अगर इसमें आए तो कलाकार और एक व्यक्ति
के नाते वोट मांगते तो बात लगता, वो राम बन करके वोट मांग रहे हैं। फिर दूसरी बात, अगर तुम राम बन के ही वोट मांग रहे हो, तुम तो दूसरे तीसरे दर्जे के नेताओं के पैर तक छू रहे हो। दूसरे तीसरे दर्जे के नहीं, चलो बड़े एक अव्वल दर्जे के नेता के पैर छुए तो राम पैर क्यों छूता है? राम तो पैर छूकर तुम राम की जो इमेज है उसको कलंकित कर रहे हो। दोनों बातें बहुत खराब हैं। और तीसरी बात जो अरुण गोविल के साथ लगती है वो ये कि मेरठ में जितने भी स्थानीय नेताओं ने, मेरठ में बहुत काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि मेरठ में नहीं, पूरे देश के अंदर काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन उस काम का श्रेय एक संगठित टीम, एक संगठित दल के पास जाता है। उसमें उस काम का, उस नाम का, उसका फायदा उठा करके एक वो आदमी जो स्थानीय भी नहीं है, सिर्फ इसलिए चलाया कि उसने एक राम का रोल किया था। ये थोड़ी सी उन लोगों के लिए तकलीफ की बात है जो इस मेरठ शहर से जुड़ करके उन लोगों के संघर्ष को देखा है, जिन्होंने मेरठ में सोतीगंज को मतलब साफ कर एक साफ सुथरा बनाया। अब उनके नाम से मतलब जो वोट मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राम का वो, तो ये बहुत खराब है। और मैं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने एक तरह से राम में आस्था का सर्टिफिकेट के तौर पे ये बात अगर निकल गया तो मैं खुद सुना, अभी कैंट में बोल रहे थे। सवाल ये है कि आखिर बाहरी उम्मीदवार का लेबल लगा है, क्या स्थानीय होता कोई नेता तो ज्यादा अच्छा था? स्थानीय होता तो पिछली 3 बार से राजेंद्र जी जीत रहे थे, तो स्थानीय होता तो अब की बार भी निश्चित रूप से जीतता। वजह भी बतला रहा हूं कि वजह यह है कि इस प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जितना काम किया है वो सबको नजर आ रहा है। मेरठ वासियों को खास तौर से नजर आ रहा है। मेरठ वासियों को मैं 2-3 बातों की बात मैं बताता हूं। मैं इसमें किसी धर्म और किसी संप्रदाय की बात नहीं करना चाह रहा कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं। सोतीगंज का मामला जो अपराध से जुड़ी हुई एक कहानी थी, जिसमें हिम्मत नहीं होती थी किसी करने की, वो योगी आदित्यनाथ के आत्म की बल की वजह से हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है विभूति जी कि मेरठ शहर के अंदर मुझे 55 साल हो गए रहते हुए कि बुढ़ाना गेट पर और इस पर तुम्हारा जो शोराब गेट पर है, जुम्मे के दिन पैदल नहीं जा सकते थे आप अगर आप किसी उसको लेकर भी जा रहे हैं मरीज को, तो आप क्या मरीज जिए या मरे आप जा नहीं सकते थे और पुलिस वाले जाना नहीं देते थे क्योंकि सड़कों पर नमाज होती थी। काम किए हैं, उन काम का नाम लेकर के वो एक संगठित दल ने जो काम किए हैं उसको लोग सराह रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना मुझे। मेरठ में अमित अग्रवाल जो दिग्गज विधायक हैं वो भी टिकट मांग रहे थे, विनीतवा शारदा हैं, तमाम लोग हैं, तो अभी भी पब्लिक से राम अरुण गोविल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और लगातार मेरे पास तो बहुत फ़ोन आते हैं और कई दिग्गज भाजपाइयों के भी आते हैं, पदाधिकारियों के भी आते हैं कि ये हमसे हाथ नहीं मिला रहे और कनेक्ट हो रहे। पब्लिक के भी जाते हैं, सूत्रों से मैं खबर बता रहा हूँ कि हाथ कोई पकड़ता है तो कर देते हैं। तमाम चीज़ों को लेकर पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। बिल्कुल कनेक्ट इसलिए भी नहीं हो पा रहे, एक तो उनके दिमाग में जो अभी कनेक्ट न हो पाने के पीछे 2 सोच है। मैं एक एक्टिंग से जुड़ा हुआ एक्टर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ कि वो जो एक आदमी की सोच डेवलप हो जाती है ना, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब मैं सड़क पे उठ करके आप अपने आकाओं के पैर तो छू लोगे, लेकिन जिस जनता से वोट मांगना उससे तो हाथ मिलाते हुए भी तकलीफ हो रही है। और दूसरे, उनके चेहरे पर आप गौर से पढ़ना, उनके चेहरे पर एक जो वो होता है ना एटीट्यूड टाइप की चीज, वो सोच, लोग कह भी रहे फोन करके कैसे कह भी रहे, नजर आता है, एकदम नजर आता है एटीट्यूड कि उनके अंदर लगता है कि मैं राम हूं, तो लोगों को मतलब यही करना चाहिए कि मेरे चरण छुए, मुझे वोट दें ताकि राम। ये बहुत ज्यादा खराब, और मैं तो इस बात को दिल से नकारता हूं। ये उन्होंने ऐसा काम किया है। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को टिकट देने से पहले सोचना चाहिए था कि इनको राज्यसभा में भेज दें या कि इनको किसी और भूमिका में सांसद में भेज देते। कलाकार का भी कोटा होता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोटा भी होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर गए खेल कोटे से, लता मंगेशकर गई, तो क्या हो सकता है कि यहाँ भी 72 साल की उम्र में आए। बहुत अच्छा होता अगर राम की इसी इमेज को भुनाने वाली बात थी, तो इनकी ईगो और इनका जो वो भी अपनी जगह मौजूद रह जाता, इनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर देते, या जो खासतौर से जो 13 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से, उसमें कर देते। यहाँ पर किसी क्षेत्रीय को ही देना चाहिए था। अमित जी ने बहुत काम किया है, शारदा जी ने बहुत काम किया है, बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, लेकिन उस काम को दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को जिसके चेहरे पर एटीट्यूड झलकता है और जो सोचता है कि मैं राम हूं इसलिए मुझे लोगों को पूजना ही चाहिए, ये गलतफहमी है। और ये गलतफहमी दूर भी हो सकती है, जो हालात लग रहे हैं मेरे।
क्या लगता है आपको कि आप एक कलाकार हैं, मजे हुए कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, हमने आपके दर्जनों नाटक देखे हैं, आप लाइव जीवंत कर देते हैं। क्या लगता है कि कलाकार को एक कलाकार के पोर्टफोलियो में ही रहना चाहिए? आपने भी कई रोल किए होंगे, आपने भी कभी हो सकते हैं किसी अच्छे मतलब बहुत बड़े एक सन्यासी का किया होगा, बहुत बड़े हीरो का रोल किया होगा, लेकिन इससे उस एक्ट में तो नहीं लाना चाहिए कि एक ही एक्ट को पकड़ के आप अपने आप को जनता के बीच, अभी चुनाव के दहलीज में आपको तो और ज्यादा झुकने की जरूरत है। देखिए, ये दो अलग अलग हिस्से हो गए। जब आप किसी चरित्र को निभाते हैं तो उस चरित्र को उस वक्त तक निभाते हैं कि जब आप मंच पर होते हैं या कैमरे के सामने होते हैं। अब उस चरित्र को आपने छोड़ दिया तो फिर आपको अपने ओरिजिनल जो कैरेक्टर है, जो आदमी का ओरिजिनल किरदार है व्यक्तिगत, उसमें आना चाहिए। और चूंकि आप एक पब्लिक के बीच से निकल करके नेता बनने जा रहे हैं तो ये तो उनको राम को तो हटा करके आना चाहिए था, अपने चरित्र की खूबियों से, अपने व्यक्तित्व के खूबियों से लोगों को प्रभावित करके वोट लेते तो लगता कि हाँ कुछ बात है। ये तो एक बहुत बड़ा एक धोखा ही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को मतलब इस तरह से मेरठ की जो डेवलपिंग जनता है, मेरठ क्रांति भूमि के तौर पर जाना जाता है, तो एक कलाकार के तौर पर एक कलाकार की बात हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। हमारे साथ दिग्गज चेहरा हैं भारत भूषण शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे आपकी चुनाव को लेकर? उधर से योगेश वर्मा की पत्नी जो मेयर रह चुकी हैं सुनीता वर्मा जी, जो जाटव और मुस्लिम समीकरण पे हैं, क्योंकि 6 लाख मुस्लिम है और जाटव है क्योंकि वो खुद जाटव बिरादरी से है। बहुजन समाज पार्टी जो त्यागी समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया, जिसमें त्यागी पहले से भाजपा से नाराज हैं, और साथ में जो परंपरागत जाटव का जो वोट है बसपा के लिए वो मिलना है। तो क्या समीकरण मानते हैं आप? 55 साल से रह रहे हैं तो कुछ कलाकार से अलग एक नागरिक के तौर पे आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है विभूति जी की सन 57 का जो दूसरा चुनाव था वो मेरे याद है। मैं उस वक्त 5 साल का था, तो तब से मैंने चुनाव के उसको देखा। और मेरठ के चुनाव को तो शाहनवाज से लेकर के जब ये 66-67 में हुए थे, और सारे चुनाव तकरीबन मैंने मेरठ में ही रह, मेरी कर्म भूमि मेरठ रही है। मेरी सरकार में नौकरी जरूर दिल्ली में रही, लेकिन मैंने मेरठ में ही अपना जीवन पढ़ना लिखना देखा। जहाँ तक मेरठ की आबो हवा और मेरठ के मिजाज की बात है, इसमें तो आपको दो संदेह करना नहीं चाहिए कि यहाँ पर एक वर्ग जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, वो 80% वोटिंग करता है। और हमारा जो वर्ग, पढ़े लिखे लोगों वाला वर्ग जो मतलब जिसको सो कार्ड में साफ कहूँ हिंदू लोग भी है, वो बहुत सारे लोग अब थोड़ा सा रुचि दिखाने लगे, वरना सोचते हैं कि चुनाव हो रहा है तो चलो घूम काएं बाहर। जो 80% वाला करता है वो तो अब भी करेगा, और हो सकता है 80 बजाय वो 90% करे। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि मेरठ का जो चुनाव पिछले 3 चुनावों के बाद जो आखिरी चुनाव था, उसके अंदर कुछ जो संगठित जो एक कैडर था उसका एक बहुत बड़ा योगदान था। उसने वोटिंग ज्यादा कराई और मार्जिन पर ले जाकर जिता दिया। 4700 से जीत हार पिछली बार था, बिल्कुल एट पार रहा। और कुछ उसमें बवाल भी हुए, कुछ बातचीत भी हुई, कुछ हाजी याकूब कुरैशी ने तो जीत के जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर इधर वो बिल्कुल यही था। और चूंकि वो बहुत मार्जिन पे 5000 से वोटों से जीते थे, हाँ 47,100 से जीते थे, और वो भी चूंकि कैंट से जीते थे। कैंट में अब स्थिति दूसरी है। दूसरे शहर के अंदर अब स्थिति पहले से ज्यादा दूसरों के फेवर में चली जा रही है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो वोट करेगा ही करेगा। और जो एक सबसे बड़ा नुकसान मुझे नजर आ रहा है देखती आंखों, जो एक नैसर्गिक और स्वाभाविक उत्साह होता है स्थानीय नेता, मान लीजिए स्थानीय में चाहे विनीत शारदा जी हो, चाहे अमित अग्रवाल जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे कोई XYZ हो, वो कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए रहते हैं, वो पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं। और एक भरोसा होता है कि ये आदमी जब हम आगे चलकर वोट देंगे और इनके साथ चलेंगे तो आगे हमारे काम आए ना आए, लेकिन पहचानेगा तो सही। लेकिन एक बाहरी आदमी अगर वो मतलब पहली बात तो उसका उत्साह वहीं खत्म हो गया। अब वो कहेगा ठीक है मेरे पास उसका आदेश है पार्टी का, जाऊंगा देख दूंगा, आगे चलकर वोट देंगे और इनके साथ चलेंगे तो आगे हमारे काम आए ना आए, लेकिन पहचानेगा तो सही। लेकिन एक बाहरी आदमी अगर वो मतलब पहली बात तो उसका उत्साह वहीं खत्म हो गया। अब वो कहेगा ठीक है मेरे पास उसका आदेश है पार्टी का, जाऊंगा देख दूंगा, अपनी वोट दिलाऊंगा। जो धक्का देकर के वोट लेकर के जिताने वाली कहानी थी वो तो फीलिंग मुझे लगता है थोड़ी कम होगी और उसका नुकसान हो सकता है, मेरा मानना तो ये। बिल्कुल, लगातार दिग्गज कलाकार की बात, दिग्गज कलाकार से, रंगकर्मी से, थिएटर कर्मी से, भारत भूषण शर्मा जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और सीधी बात हुई
जिसमें कोई लाग लपेट नजर नहीं आया। जो सवाल हवा में तैर रहे हैं पहले दिन से, वही सवालों का इन्होंने जवाब दिया। भाजपाई शुरुआती दौर से नाराज थे, अंदर खाने अभी भी नाराज हैं। सवाल यह है कि अरुण गोविल को कम से कम पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी इंटरकनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। आम जनता के बीच रोजाना खबर गांव-गांव जा रहा है। कहीं पे माला न पहनने की नाराजगी है, कहीं कार से न उतरने की नाराजगी है। कहीं न कहीं भाजपा नेतृत्व ने मेरठ में जिस प्रकार से उम्मीदवार उतारा है, वो कहीं बाहरी बनाम क्षेत्रीय के दम पर चुनाव हाथ से न निकल जाए। हालांकि ये पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन मेरी फौरी तौर पर जिम्मेदारी ये है कि शहर के जो 100 मुअज्जिज लोग हैं उनको हम आपसे सीधे रूबरू करवा दें। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।